और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जो रब की बारगाह में तुम्हारे दर्जात को बुलंद फरमा दे। कौन चाहता है कि रब की बारगाह में हमारे दर्जे बुलंद हो जाए? सारे चाहते हैं कि रब की बारगाह में हमारे दर्जे बुलंद हो जाए। और हुजूर ने फरमाया सिर्फ इतना ही नहीं, फरमाया कि वो ऐसा अमल है कि जो रब की बारगाह में तुम्हारे दर्जे भी बुलंद करेगा। वो ऐसा अमल है जो सोना चांदी खैरात करने से भी आला है। वो ऐसा अमल है कि जब तुम मैदान जहाद के अंदर जाओ, दुश्मन के साथ लड़ो और लड़ते लड़ते दुश्मन तुम्हें शहीद कर दे, फरमाया मैदान जिहाद में इस्लाम के लिए शहीद होने से भी अफजल व आला है। मैं वो अमल ना बताऊं जो तुम्हारे रब की बारगाह में दर्जे भी बुलंद करेगा, सोना चांदी खैरात करने से भी आला है, मैदान जंग में शहीद होने से भी आला है। सहाबा किराम अलैहिम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरूर इरशाद फरमाइए वो कौन सा अमल है कि जो अल्लाह की बारगाह में दर्जे भी बुलंद करता है, जो सोना चांदी खैरात करने से भी आला है, जो मैदान जंग में शहीद होने से भी आला है। तो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी जुबान को हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रखो, रब इन सब अमाल से ज्यादा तुम्हें अजर अता फरमाएगा। मैं कि हर वक्त अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखो, अल्लाह तुम्हें इन सब अमाल से ज्यादा अजर अता फरमाएगा। और इससे रब की बारगाह में तुम्हारे दर्जे बुलंद से बुलंद होते जाएंगे, तुम्हारे दर्जे बढ़ते जाएंगे। और फिर